हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अभी से पढ़कर भी 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड एक इजी वे में कर सकते हैं। सिर्फ सोचना है आपने कि हाँ मैं कर सकता हूँ, एंड मीन्स आपको अपना हार्डवर्क करना पड़ेगा एक स्मार्ट वे में। तो इस वीडियो में मैं आपके कई जो क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई करूँगा, जैसे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे मन लगाएं अपना, डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर भगाएं, कैसे स्टार्ट करूं, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, एंड मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो मोटिवेशन सिर्फ कहने की बात है। अगर आप खुद से ही ये सोच लोगे कि हमें पढ़ना ही नहीं है तो मोटिवेशन क्या करेगा, मोटिवेशन गया भाड़ में। तो इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं, मैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 12th फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी अपलोडेड है इस चैनल पर, एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन के वन शॉट अपलोडेड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वन शॉट अपलोडेड एंड मैराथन क्लास विद इन 2 days आपको मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है बच्चों का कि मोटिवेशन। देखो, मेरा ये मानना है कि जब तक आप खुद से ये नहीं सोचोगे ना कि मुझे पढ़ना है, मीन्स ये जो मोटिवेशन है और ये जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। मतलब एक तरह से ये एक वर्ड इकट्ठे ही, आप ये सोच सकते हो। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर जो पढ़ने का मन नहीं होता है, मोटिवेशन पे कोई वीडियो बनाओ। भैया, अगर तुमने सोच लिया कि मुझे नहीं पढ़ना तो मोटिवेशन क्या करेगा? मोटिवेशन तो गया भाड़ में गया वो, ठीक है। तो जब तक तुम अपना एक माइंड सेट नहीं कर लेते, जब तक तुम अपना एक माइंड सेट नहीं कर लेते कि तुमको पढ़ना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर तुमने सोच लिया ना कि भाई मुझे तो पढ़ना नहीं है, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो आप कितना ही आपको कोई समझा ले, कितनी भी कोई आपको स्ट्रेटेजी दे ले, कितने भी टाइम टेबल बना के दे दे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे ये मार्क्स अचीव करने हैं, अपने 95 प्लस लेने हैं, ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जब आप काम करने की सोचोगे ना, तो आपके साथ सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होती चलेंगी। मीन्स अभी के लिए क्या हो रहा है, अगर तुम ये सोच रहे हो नहीं मुश्किल है थोड़ा, 95 प्लस नहीं ले सकते, नहीं स्कोर कर सकता, ठीक है। अब मुझे वो डायलॉग नहीं आते कि जब तुम्हें किसी काम को करते हो तो सारी दुनिया जो है पीछे लग जाती है, जो भी है वो डायलॉग चलो नहीं आते मुझे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर तुमने ये सोच लिया कि हाँ मैं इस काम को करूँगा, मैं 95 प्लस स्कोर कर सकता हूँ, तो भैया कर सकते हो आप। एंड जो तुम्हें ये बोलेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, उससे डिस्टेंस बना लो, क्योंकि वो तुम्हें उस अपने टारगेट से दूर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मोटिवेशन या पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो सिर्फ टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। ये सिर्फ कहने की बात है। अगर तुम्हारा माइंड सेट हो गया, तुम्हारा मन अगर तुम अंदर से सोच रहे हो, एक सिंपल सी सोचो कि जब तुम पढ़ोगे तो किसका फ़ायदा करोगे? किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, अपने पेरेंट्स का फ़ायदा करोगे, ठीक है, एक खुद का फ़ायदा होगा, कल को एक अच्छी लाइफ जियोगे, अच्छा पैसा होगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये सोच के तो पढ़ लो कम से कम। या अगर वही रिक्शा चलानी है, दुकान चलानी है छोटी मोटी, 10-12 हज़ार की नौकरी लेनी है, प्राइवेट नौकरी करनी है, तो मत पढ़ो। लेकिन अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छा पैसा कमाना है, तो भैया ये मोटिवेशन और पढ़ाई में मन ये कुछ नहीं है, ये अपने आप लग जाएंगे अगर तुमने सोच लिया कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना माइंड सेट बना लो कि हमें पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, अपने फ़ायदे के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें? मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं वो यही बोलते हैं कि सर डिस्ट्रैक्शन होता है जब हम पढ़ते हैं। भैया, घर में एक कोना ऐसा पकड़ लो कि जिस टाइम मतलब उसमें कोई ना आ जा रहा हो, ना कोई आता हो ना कोई जाता हो, वहाँ पे बैठ के पढ़ो। फर्स्टली चीज़ ये हुई। अब कहीं कहेंगे सर हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, इतने कमरे नहीं है, इतने रूम्स नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप नाइट में पढ़ लो, ठीक है। रात के उल्लू बन जाओ, उल्लू तो जाग ही लेगा ना रात को, समझ गए ना। तो आप रात को बैठ के पढ़ लो, रात को तो बिल्कुल ही शांति होती है। चलो, एक काम हो गया कि आप शांति से बैठकर पढ़ सकते हो। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है वो है मोबाइल। अब मोबाइल क्लासेस तो सारी मोबाइल के ऊपर चल रही हैं। उसके अलावा जो डिस्ट्रैक्शन होता है, किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ठीक है, सिर्फ उन चीज़ों को ज्वाइन करके रखो जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है।
फालतू चीज़ों को ज्वाइन मत करो। इंस्टाग्राम में एक बार रील देखने लगे तो रील देखते ही रहते हो, क्यों? क्योंकि उसमें आपको मज़ा आ रहा है। अपना जो ये मज़ा है ये स्टडी में लगाओ, स्टडी में आपको आना चाहिए मज़ा, ठीक है। अगर आपने अपने मन से सोच लिया कि मुझे तो पढ़ना है, तो अपने आप मोबाइल के जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सबसे दूर रहोगे। सिर्फ जो आपकी इन्फॉर्मेशन है स्टडी के रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड आप पकड़िए फ़ोन को, उससे पढ़िए, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है मोबाइल। तो भैया मोबाइल को कुछ दिनों के लिए त्याग दो, क्योंकि ये जो टाइम है ये एक मतलब जैसे आपका वो कहते हैं ना कि युद्ध होना है, उससे पहले का ये अभ्यास है, नहीं तो उस युद्ध में आप हार जाओगे, जो 4 मई से स्टार्ट होगा फिर, ठीक है। तो अपना ये डिस्ट्रैक्शन का जो बहाना होता है ना, इसको दूर कर दो। अभी कोई दोस्त तुम्हें आके घर पे बुला के ले जाता है तो तुम चले जाते हो, उसके साथ 2-2 घंटे लगे रहते हो, या कोई फ़ोन कर दे तो फिर भी बात करते रहते हो, हाँ मैं आता हूँ, पढ़ते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, फिर बाद में आके पढ़ते हो तो छोड़ अपनी कल पढ़ूंगा। तो ये सब क्या है? ये अपने खुद की मर्जी तो है। अगर तुमने खुद सोच ही लिया कि मुझे नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, लेकिन तुम अगर सोचोगे मुझे पढ़ना है, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना, अपने लिए पढ़ना, तो पढ़ोगे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन भी किस पे डिपेंड करता है? ये टोटली आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है। कैसे स्टार्ट करें? चलिए, वैसे तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि कैसे स्टार्ट करें, लेकिन फिर भी बच्चों ने पूछा तो मैंने सोचा कि चलो बताया जाए इसके बारे में कि कैसे स्टार्ट करें। देखिए, स्टार्ट करने का तो ऐसा है कि कुछ नहीं, आप अपना सिलेबस उठाएं, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी निकाल लो, क्योंकि अब ये वो टाइम है कि सिर्फ आपको जो सिलेबस में है वही चीज़ें पढ़नी होती हैं मेन तो। एंड अभी भी ऐसा टाइम है कि आप ऐसी चीज़ ना पढ़ लो कि जो सिलेबस में ना हो, तो इसलिए अपना सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने पास रखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। और दूसरी चीज़, हर एक सब्जेक्ट की अपने की मार्किंग स्कीम को रखें। उससे क्या होगा, आपको पता होगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का और किसको कितनी प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। और बुक, मैंने बोला है कि हर एक सब्जेक्ट की मोस्टली एनसीईआरटी बुक होती है इंपॉर्टेंट, तो उसको प्रेफरेंस दो। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी पे बेस्ड अपने नोट्स बना रखे होंगे आपने, या किसी टीचर के लिए रखे होंगे, जैसे मैं फिजिक्स से प्रोवाइड करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भैया स्टार्ट करने में कुछ बात ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ स्टार्ट करने में ही महीना निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर तुमने सोच लिया कि आज से मैं करूँगा तो आज से ही वो हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है। चलिए, टाइम टेबल देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे टाइम टेबल है, मैंने भी टाइम टेबल बना रखा है, काफ़ी टीचर्स ने टाइम टेबल बना रखा है, वो बहुत मेहनत करते हैं। काफ़ी टीचर्स हैं, मीन्स सभी टीचर्स ही हैं जो यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, क्योंकि देखो यूट्यूब से ऐसा कुछ मिलता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे टाइम टेबल आपको मिल जाएंगे। तो फिर भी मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ। आपके घर की क्या सिचुएशन है, आपको किस टाइम कौन सा काम करना होता है, ज़रूरी काम घर का, ठीक है, वो सब आपको पता है। किस टाइम आपको मतलब अच्छा लगता है पढ़ना, दिन में या रात में, किस टाइम आपकी ट्यूशन है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। तो इससे बढ़िया क्या करो, आप अपना एक टाइम टेबल बना लो, एंड वो रियलिस्टिक होना चाहिए। और ये जो आगे का टाइम बचा हुआ है हमारा, जैसे अभी आज 12 तारीख हो गई है, 12 जनवरी हो गई है, और इससे आगे जितने भी हमारे 19 दिन बचे हुए हैं, फिर उसके बाद फेब का आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, ठीक है। मतलब 3.5 महीने से ऊपर का टाइम है आपके पास, ठीक है, 3.5 महीने से ऊपर का टाइम, या 3.5 महीने बोल सकते हो, बीच में प्रैक्टिकल भी आएंगे। तो भैया इन 3.5 महीनों के लिए ना एक बेस्ट वाला टाइम टेबल बना लो, एंड ऐसा टाइम टेबल बनाना जिसको आप एग्जीक्यूट कर सको, ठीक है। ये नहीं हवा वाला टाइम टेबल मत बनाना, ठीक है, कि मैं हाँ 5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ रहा हूँ, ऐसा मत बनाना। एक बीच में ब्रेक आपको मिलता रहे, आपकी बॉडी रिलैक्स फील करे, ऐसा टाइम टेबल आपको बनाना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी की वीडियो भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। अगर आप खुद से सोच लोगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हो। एंड स्ट्रेटेजी क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, ठीक है। जो चीज़ आपने सोची है उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान होता है, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लो, या फिर सबसे पहले थोड़ी सी हेल्प मैं कर देता हूँ आपकी स्ट्रेटेजी बनाने में, कि आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर लो, इजी में, मॉडरेट में एंड डिफ़िकल्ट में। क्यों? क्योंकि आपको अब ये तो नहीं है ना कि सारा दिन आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, तो फिर आपका तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा इन 3 महीनों के अंदर, ठीक है। तो इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के अंदर आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, आपको जो स्टडी है वो स्मार्टली करनी है, स्मार्ट वे में पढ़ना है। अब स्मार्ट वे में कैसे पढ़े,
या तो आपको एक ऐसी टेक्निक आनी चाहिए कि आपको बुक को अच्छे तरीके से पढ़ पाओ, ठीक है, ये बुक को अच्छे तरीके से पढ़ पाओ, या फिर आप क्या करो, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हैं, या आप कोई भी ऑनलाइन प्राइवेट क्लासेस लेते हो जो पेड होती हैं, उनके जो लेक्चर्स होते हैं उनसे सुनो। मतलब अपना एक एक चैप्टर आप एक एक दिन, मीन्स एक एक दिन में आप 2-2 चैप्टर ख़त्म कर सकते हो अगर आपने सोच लिया तो। जैसे कि मैंने फिजिक्स का जो है पूरा सिलेबस अपलोड कर रखा है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस प्योरली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। उसकी पूरे सिलेबस की जो एवरेज आप लगाओगे तो हर एक चैप्टर 2 घंटे या 15 मिनट का है हर एक चैप्टर, ठीक है। तो मतलब एक दिन में एक चैप्टर तो आप इजीली कर पा रहे हो, समझ गए। चलिए बात करें आगे कि आपको सबसे पहले अब क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करते जाना है, मतलब 80-20 रूल को फॉलो करना है। 80-20 रूल मैंने बहुत बार बताया कि 20% सिलेबस में से 80% मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब जो आपका पेपर है उसके अंदर जो 20% सिलेबस हमारी बुक का जो आता है वो 80% मार्क को कवर कर देता है, ठीक है। अब ऐसा टाइम आ चुका है कि आप 13 से 14 घंटे पढ़ने लग जाओ, जितना ज़्यादा हो उतने पढ़ लो, बट 13 से 14 तो मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको 95+ स्कोर करने हैं। एंड मेन चीज, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको नेक्स्ट डे रिवाइज कर लो, नया स्टार्ट करने से पहले कल का जो पढ़ा होगा उसको देख लो। तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो, इससे अच्छी भी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो, एंड यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं तो आप उन्हें भी यूज कर सकते हो। तो ये थी आपकी जितनी भी बातें थी उनके बारे में। एंड इन द एंड एक बहुत बढ़िया लाइन, यू कैन विन इफ़ यू वॉन्ट। अगर आपने सोच लिया कि आपको जीतना है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। मतलब अगर आपने सोच लिया कि आपको पढ़ना है और आपको 95+ स्कोर करना है तो भैया ये होगा, बिल्कुल होगा। सिर्फ डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपका जो माइंड सेट है वो कितना आप कंसंट्रेट कर पाते हो उसको, इधर उधर की बातों को छोड़कर, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं ना कि मोटिवेशन चाहिए, पढ़ाई में मन नहीं लगता, डिस्ट्रैक्शन होती है, ये सब कहने की बातें हैं। ये सब खुद से पूछो, जब तुम नहीं पढ़ रहे होंगे ना तो वो जो नुकसान कर रहे होंगे वो किसका कर रहे होंगे, वो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना एक बार, तो आपको पता लगेगा। आई होप कि आज की इस वीडियो में जितने आपके क्वेश्चन थे उनका मैंने रिप्लाई कर दिया है। एंड अब पढ़ना भी स्टार्ट कर दोगे क्योंकि 4 मई से आपके एग्ज़ाम हैं, एंड डेट शीट भी जल्दी आपको आजकल में या 2-3 दिन में मिल ही जाएगी, क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला था कि हम जल्दी ही डेट शीट भी बता देंगे आपको। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।